Namaskar, namaskar, namaskar. This is Bhimkesh Meher. I welcome all of you in this my YouTube studio. And ये जो सीरीज स्टार्ट होगा टोटल जो है हिस्ट्री का मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद जो है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो विल डिस्कस. ठीक है, तो आज सीरीज का फर्स्ट डे का पहला चैप्टर है और दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंसेंट हिस्ट्री. प्राचीन भारत का ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं. देखो, अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, अगर मैं एंसेंट हिस्ट्री की बात करूं जिसमें से 6 टॉपिक जो है मेन होता है, उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, देन उसके बाद बुद्धिज्म, देन जैनिज्म, then Maurya period and then Gupta period. So these 6 topic are most important topic so far as ancient history is concerned. हम हर एक टॉपिक जो है यहां पर पढ़ेंगे, आप बने रहिए और जुड़े रहिए. ठीक है, सो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा माइंड में बता दूं, स्टोरी टेलिंग मेथड में आपको बता दूं कि किस तरह से चीजें जो है याद रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, माइंड मैप. उसके बाद जो है एक एक करके टॉपिक का मैं शुरुआत करूंगा. ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज देखिए कि अगर प्राचीन भारत की बात करें, एंसेंट वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, प्राचीन भारत की बात करें तो वर्ल्ड में उस टाइम पे 4 प्रकार का सिविलाइजेशन, 4 सिविलाइजेशन था. मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पा और चाइनीज सिविलाइजेशन. ये वर्ल्ड के सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं. और दुनिया का जितने भी सिविलाइजेशन का जो शुरुआत हुआ है, किसी न किसी रिवर के तट पर हुआ है. क्योंकि भले ही रोटी, कपड़ा और मकान जो है बाद में प्रायोरिटीज हुआ, लेकिन खाना तो चाहिए ना. देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़ा ना हो तो भी चल जाएगा, जैसे कि जानवर है बिना कपड़ा के भी वो जी रहे हैं. मकान ना हो तो भी चल जाएगा, जिंदा रह सकता है इंसान, जरूरी है लेकिन इंसान जिंदा रह सकता है. लेकिन रोटी के बिना, मतलब कहने का मतलब है फूड के बिना इंसान जो है जिंदा नहीं रह सकता. फूड मतलब खाना भी और पीना भी आता है उसमें. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला जो सिविलाइजेशन का जो शुरुआत हुआ है, जहां पर पानी मिलता था, मतलब वाटर, जहां पर रिवर्स होते थे, वहां पर ही सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ है. देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के साइड में हुआ है. जैसे कि इजिप्ट सिविलाइजेशन जो हुआ है, मिस्र की सभ्यता जो है इजिप्ट रिवर के साइड में हुआ है. हम लोग का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि इंडस रिवर के साइड में हुआ है. और चाइनीज सिविलाइजेशन जो है होयांगहो रिवर के साइड में हुआ. तो दुनिया के जितने भी सिविलाइजेशन है अब रिवर के साइड में ही हुए हैं, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे. तो ये चारों जो सिविलाइजेशन है वो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन. और देखिए आज के डेट में सिविलाइजेशन की बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड है देखिए 4000 बीसी से लेकर 6000 बीसी तक. और ये है आज के डेट में मॉडर्न एरिया इराक में है. और जो रिवर जो है टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर है, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के साइड में ये पाया गया था. दूसरा जो सिविलाइजेशन है वो है इजिप्ट सिविलाइजेशन. इजिप्ट सिविलाइजेशन जिसको मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 3400 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक. और मॉडर्न एरिया आज के डेट में कहां पे है, वो इजिप्ट में है, मिस्र में है, इजिप्ट में है. और जो रिवर जो है नील नदी, नाइल रिवर, वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, नाइल रिवर. ठीक है, और जो हम लोग का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है. और ये जो है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है. और जो रिवर है वो है इंडस रिवर है. और एक सिविलाइजेशन जो है चाइनीज सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड है 765 से लेकर 250 बीसी तक. और जो चाइना में है, ऑफकोर्स चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में है, और जिसका टाइम पीरियड है, जिसका रिवर जो है होयांगहो रिवर. और एक चीज मैं बता दूं, दुनिया का जो 4 सिविलाइजेशन में सबसे डेवलप और सबसे अर्बन सिविलाइजेशन, मैं एक चीज बता दूं, सबसे डेवलप और सबसे अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो है हम लोग का सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है. दुनिया का सबसे डेवलप और सबसे अर्बन सिविलाइजेशन. तो आइए एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे. जैसे कि एक कहावत है ना कि ब्रिटिशर्स सोचते थे
ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो है मतलब इंडिया के ऊपर पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर तो 250 साल तक रूल किए थे। उनका मानना ये था कि दुनिया का सबसे एडवांस कल्चर जो है उनका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग का सिविलाइजेशन का शुरुआत की बात हुई थी, जो डिस्कवर किया गया और उनके बारे में किया गया, तो यूरोप जिस टाइम पे बार्बरिज्म में जूझ रही थी, बार्बरिक सोसाइटी था उसमें, मतलब एक दूसरे को मारते थे, काटते थे, उस टाइम पे हम लोग एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे थे। तो ये ब्रिटिशर का सोचना गलत है कि वो हमसे ज्यादा डेवलप है। अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करें, अगर पुराने काल की बात करें कि इंडिया और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया गया, दिस वाज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक चीज बता दूं, वहां के जो लोग हैं, वहां मतलब उस टाइम पे ध्यान रखिएगा बच्चों, उस टाइम पे हर घर से ड्रेनेज सिस्टम जो है कनेक्टेड था, वो भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। आज के डेट में दिल्ली मुंबई में इतना ज्यादा पानी अगर हो जाता है, बारिश हो जाती है 1 घंटा, तो पूरा जांग तक जो है पानी चला आता है। उस टाइम पे हर घर से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज थे। और आज के डेट में जो मॉडल सिटी जिसको कह सकते हो, जैसे कि भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, प्लानिंग सिटी जिसको कह सकते हो, जो कि रास्ता जो है 90 डिग्री कट होता है ताकि ट्रैफिक से बचें और बीच में जो है घर रहे। तो ऐसे उस टाइम पे ताकि रास्ता वगैरह जो है 90 डिग्री में कट होता था। ठीक है, उस टाइम से ही ये चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो उस टाइम से चलते आ रहा है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ये सब चीजों को डिटेल में। ये आप देख सकते हो, ठीक है, पिक्चर में देख सकते हो, वर्ल्ड मैप में, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द चाइना सिविलाइजेशन, होयांगहो रिवर के साइड में। और दिस एरिया इज नोन एज, दिस इज इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती वैली। और ये जो है, ये जो एरिया है, दिस इज मेसोपोटामिया, जो कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के साइड में। और ये जो है इजिप्ट जो नील नदी के साइड में। सो दुनिया में ये जो 4 सिविलाइजेशन का एग्जिस्ट है। बट हम देखो, हिस्ट्री को जो है 5 भाग में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। बाकी जो सभ्यता है हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट हम लोग इंडिया की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री है। और जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग, एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना, और ये है हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो है फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट कि इन इंडस वैली सिविलाइजेशन फीचर्स, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, यू कैन से फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। मैं चाहता हूं कि टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक माइंड मैप की तरह टॉपिक का ब्रीफ पॉइंट जो है आपके दिमाग में डाल दूं। उसके बाद जो है एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो ये जो मेरा कोर्सेज है, ये एक माइंड मैपिंग वाला कोर्सेज है। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा, ताकि हम लोग कंप्लीट, देखिए यूट्यूब में मैं यहाँ पर जो है कंप्लीट चीजें आपके पास रहेगा, तो कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये कोर्स में जो है, इसी कोर्स में आपको कंप्लीट चीजें मिलेंगी, एक भी चीजें मिस नहीं करेंगे। टोटल टॉपिक का डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, एमसीक्यूज का डिस्कशन, उसके साथ साथ जो मेंस में, प्रीलिम्स में आए हैं वो सब चीजों का डिस्कशन, और किस तरह से चीजों को सिंपली याद रहोगे वो चीजें का डिस्कशन। तो हर चीजों को मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का, और कोशिश ये भी करूंगा कि किस तरह से आप चीजों को याद रखो, वो चीजें भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना बच्चों, तो बने रहिए और जुड़े रहिए। ठीक है, सो देखिए कुछ फीचर्स ऑफ द, यू कैन से, देखो सबसे पहले देखो ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग। ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग का मतलब है वहां पर जो है सारे जो है ईंट से बना हुआ था, ग्रिड से बना हुआ था, एक सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग था। उसके साथ साथ देखो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में अभी बात कर रहा था कि हर एक घर से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड था, और वो शहर के जो बाहर में गिरती थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस जमाने में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज देयर। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए अंडरग्राउंड उस टाइम पे जो इस्तेमाल होता था वो है बर्न्ट ब्रिक, जली हुई ईंट का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो रास्ता बनाने में, चाहे वो घर बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते थे, जली हुई ईंट। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ द कॉइन,
नो एविडेंस ऑफ द कॉइन और बार्टर सिस्टम, तो कॉइन का कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए शायद ये चीजें है कि बार्टर सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे कि कोई मतलब जैसे कि चीजों का अदल बदल, कोई गेहूं का उत्पादन कर रहा है और कोई चावल का उत्पादन कर रहा है, चावल उत्पादन करने वाला जो है मतलब गेहूं वाले को देगा और गेहूं उत्पादन करने वाला जो है चावल वाले को देगा, आपस में अदल बदल करेंगे, ठीक है। और एक चीज है देखिए, टेम्पल वॉज नॉट फाउंड, देखिए ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे, स्टेचू पे बिलीव करते थे, पशुपति महादेव, ठीक है, मातृशक्ति, मेल गॉड फीमेल गॉडेस वाज देयर, बट कोई मंदिर मस्जिद जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, वो केवल मूर्ति भगवान को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, बट मंदिर का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फोर्टिफाइड सिटाडेल वाज देयर, सिटाडेल वाज आल्सो देयर। उसके साथ साथ देखो, लायन एंड आयरन वाज नॉट नोन टू आईवीसी, लायन जो है उस टाइम पे पाए, हालांकि अगर मैं बात करूं हॉर्स, बफालो, डॉग, पीग, टॉर्टोइस, ये सब थे, लेकिन लायन वाज नॉट देयर। और उस टाइम पे आयरन का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, आयरन का इस्तेमाल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हुआ। अगर क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो उस टाइम पे गेहूं, बार्ली, ठीक है, कॉटन, डेट्स, मस्टर्ड, सेसामस और राइस ओनली एट द लोथल एंड रंगपुरा, तो ये सब चीजों का उस टाइम पे उत्पादन हो रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ फीचर्स में, और एक फीचर्स में देखिए, एक तो देखो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, दे रिप्रेजेंट देयर इमोशन थ्रू द पिक्चर। जैसे कि आप व्हाट्सएप का यूज करते हो आज के डेट में, व्हाट्सएप उसका मतलब क्या है, ऑल द बेस्ट है, उसका मतलब क्या है, विक्ट्री है, उसका मतलब क्या है, डिसलाइक है, समझ रहे हो चीजें। तो ये जो व्हाट्सएप में आप जो है उसका मतलब क्या है, दिल है, ठीक है, लाइक दिस, अब तो ऐसा भी हो गया है ना दिल। तो अलग अलग जो चीजें का आप इस्तेमाल करते हो व्हाट्सएप में, दैट इज कम्युनिकेशन करते हो थ्रू द व्हाट, पिक्टोग्राफिक। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है, दे रिप्रेजेंट देयर इमोशन थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन शेप, माउंटेन्स, रिवर, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है। और उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि उनके दो भगवान थे, एक है मेल गॉड जिनको पशुपति महादेव कहा जाता था, एक है फीमेल गॉड जिनको मातृशक्ति कहा जाता था। और पशुपति भगवान के बारे में ये चीजें मेंशन है कि ही वाज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, चारों तरफ उनके चारों एनिमल्स था, बफालो, डियर, ठीक है, ये सब टाइगर, ठीक है, ये सब जो है राइनो, ये सब था। और उनके उनके फिट नीचे जो है मतलब डियर थे। और ही वाज इन योगिक पोस्चर, जस्ट लाइक जैसे शिव जी बैठे होते हैं ना कैलाश रेंज में, योगिक पोस्चर में। और मदर गॉडेस के बारे में उनके योनि को पूजा किया जाता था, लिंगम वर्शिप, ठीक है, लिंगम वर्शिप, योनि को पूजा की जाती थी, ठीक है। तो यहां पर देखो, मदर गॉडेस, योनि, लिंगम वर्शिप, पशुपति महादेव योगिक पोस्चर में, एलिफेंट, टाइगर, बफालो एंड राइनो वाज देयर, एंड 2 डियर भी थे उसके उनके नीचे, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिक, स्वास्तिक सिंबल, जो स्वास्तिक सिंबल आप तो जानते होंगे, है ना, स्वास्तिक सिंबल जो है ओरिजिन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ था। उसके साथ साथ देखिए कंप्लीट बरियल, तो डेथ होने के बाद लोगों को दफनाया जाता था। दफनाने का भी अलग अलग चीजें हैं, एक है सर्कुलर है, एक है रेक्टेंगुलर है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। स्टेचू को पूजा करते थे, मूर्ति को पूजा करते थे। हम्ड बल्क, जो हम्ड बुल था, जो कि उनके रिलीजियस मोस्ट ऑफ द सिल में पाया गया था, ठीक है। देन सिटाटाइट का इस्तेमाल होता था। तो ये सब चीजें जो है उनके क्या आते हैं, उनके जो है फीचर्स में आते हैं, उनके जो है फीचर्स में आते हैं, ठीक है। देखो अब जो है, अब ये सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, मेजर एक्सकवेशन, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये था केबल माइंड मैपिंग के हिसाब से आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अब जो है हम लोग जो है डिटेल में चीजों को बात करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो पहला चीज देखिए, हाँ पहला चीज है, द आईवीसी इज नेम्ड आफ्टर द इंडस वैली वेयर द फर्स्ट रिमेन वर फाउंड। आईवीसी किसके नाम पे हुआ था, इंडस वैली के नाम पे हुआ था। आईवीसी इज नेम्ड आफ्टर व्हाट, दैट इज इंडस वैली, इंडस वैली, जहां पर जो है द फर्स्ट रिमेन वर फाउंड, जहां पर पाया गया था। और आईवीसी का मतलब ही है नेम्ड, जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी उसको कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो साइट है जिसका एक्सकवेटेड हुआ था 1920 में, 1920 में हड़प्पा जो है साइट है जिसका एक्सकवेटेड हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट, हड़प्पा जो है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो,
दोनों ही जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का राजधानी थे। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये अगर वर्ल्ड मैप है, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, तो ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। ये जो येलो कलर जो है, दिस इज द एरिया ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां पर देखो, ये है चाइनीज है, ये है मेसोपोटामिया, ये है इजिप्ट है, और ये जो है दिस एरिया इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये जो येलो कलर वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसको जो है सरस्वती कल्चर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको जो है सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सरस्वती कल्चर भी कहा जाता है, और इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसको जो है इंडो सरस्वती सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, अलग अलग नाम है, सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती कल्चर, इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर, ये अलग अलग नाम पे उसको कहा जाता है, ठीक है। माना जाता है कि ये जो एरियाज है, यहां पर जो है सरस्वती रिवर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सरस्वती रिवर था। हालांकि कोर्स ऑफ टाइम पे सरस्वती रिवर जो है ड्रेन हो गया, या फिर कुछ लोग मानते हैं कि अंदर ही चला गया, तो अंदर ही चला गया तो जाहिर सी बात है रिवर नहीं होगा। तो ये कुछ लोगों का मानना है, जिस वन ऑफ द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वन ऑफ द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर एरिया में आप देखोगे तो ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया है, दिस इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। कभी कभी आपको मैप बनाना भी जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जरा पड़ेगा, जरा बनाना भी पड़ेगा मैप को। तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, सो दिस वाज द प्रेजेंट मैप ऑफ द इंडिया, क्लियर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई मीन, ठीक है। और जो रिवर है वो है घगरा हरका रिवर, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो रिवर है जिसका नाम है, ठीक है, घाघर हकरा रिवर, ठीक है, आइडेंटिफाई बाय द मिथोलॉजिकल रिवर सरस्वती, जिसको कुछ लोग मानते हैं कि यही जो है सरस्वती रिवर ही था, जिसका नाम है घाघर हकरा रिवर है, तो सरस्वती रिवर भी मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। और इंडस वैदिक सिविलाइजेशन, हिंदू बिलीव के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक वैदिक सिविलाइजेशन माना जाता था, वैदिक सिविलाइजेशन। एंड उसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड ईयर है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, उसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी है, अकॉर्डिंग टू द कार्बन डेटिंग। हालांकि अगर हम लोग बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है रिगार्डिंग द डेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट ये तो मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट ये है, ठीक है, जो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, और जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सरस्वती रिवर था, जिसका नाम था जो घग्गर हरका रिवर था, और हिंदू बिलीव के हिसाब से उसको जो है वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसके बाद आएगा वैदिक पीरियड। और ये जो डिफरेंट हिस्टोरियन का डिफरेंट व्यूज था रिगार्डिंग द डेट, तो 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी ये जो है सबसे जो है स्टैंडर्डाइज माना गया है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज माना गया है। और जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देख सकते हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द जॉन मार्शल, पिक्चर है। देन ये एरियाज देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एरियाज है, इंडस, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, सिंध, गुजरात, बालूचिस्तान, ये जो टोटल एरिया है, दिस वाज द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। Since this city were located around the Indus and its tributaries, John Marshall called this ancient civilization as the Indus Valley civilization, ठीक है। तो ये जो इंडस रिवर देखो, ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के जो पांच ट्रिब्यूटरीज भी हैं, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि एंड ब्यास। जो रिवर है झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज एंड ब्यास, तो वो इंडस के ही ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इंडस रिवर के साइड में ये जो शहर पाया गया था, यहां पर जो है इंडस रिवर बैठा था, इसलिए उसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, दैट इज द रीजन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देख सकते हो कौन कौन सा एरिया है,
जिसमें सिंध है, बालूचिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, आलमगिरीपुर है, वेस्टर्न यूपी है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र है, पाकिस्तान है, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान है, लोथल है, जम्मू है। ये जो एरियाज है आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, सिंध है, बालूचिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, आलमगिरीपुर है, देन वेस्टर्न यूपी है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पाकिस्तान, नॉर्दर्न ईस्टर्न अफगानिस्तान, लोथल, जम्मू। ये जो एरिया है मैप में आप देख सकते हो, ये जो एरियाज है, ठीक है, ये जो बालूचिस्तान एरिया है, सिंध एरिया है, राजस्थान एरिया है, गुजरात एरिया, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, तो ये जो टोटल इज नोन एज, और ये जो है रिवर है आपके, ठीक है, ये जो है ये आपका इंडस रिवर है, इंडस, ठीक है, सतलुज, झेलम, सतलुज, चेनाब, रवि, ब्यास, जो 5 रिवर ट्रिब्यूटरीज पाया गया है, ठीक है। तो ये जो टोटल एरिया है दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और एक चीज और बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट जो इंडिया में है जिसका नाम है राखी गढ़ी है, सबसे लार्जेस्ट साइट जो है राखी गढ़ी है। और मोहेंजोदारो जो है सेकंड लार्जेस्ट साइट, मोहेंजोदारो इज द सेकंड लार्जेस्ट साइट जो है मोहेंजोदारो है। पहले मोहेंजोदारो हुआ करता था फर्स्ट लार्जेस्ट साइट, अब जो है मोहेंजोदारो जो है सेकंड लार्जेस्ट साइट। फर्स्ट कौन सा है? राखी गढ़ी है। कहां पे है? इंडिया में है, ठीक है। पहले मोहेंजोदारो हुआ करता था, अब जो है इंडिया में। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहेंजोदारो है और इंडिया का सबसे बड़ा जो है दैट इज राखी गढ़ी साइट। राखी गढ़ी कहां पे है बेटा? हरियाणा में। राखी गढ़ी साइट है जो कि हरियाणा में है, हरियाणा में है। और मोहेंजोदारो जो है सेकंड लार्जेस्ट है, जिसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक चीज बता दूं हियर, दे वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडस पीपल वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। कॉटन उत्पादन के मामले में दे वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। और अगर मैं उनकी पॉपुलेशन की बात करूं, वहां पर मंगोलॉइड्स भी पाए जाते हैं, वहां पर जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, एंड मेडिटेरियन भी पाए जाते हैं। देन देखो, और आईबीसी बिलोंग टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उस पीरियड को क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको जो है ब्रोंज एज और चाल्कोलोथिक एज भी कहा जाता है। अगर एज की बात करें, देखो सबसे पहले जो है स्टोन एज है, पाषाण काल जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज, ठीक है, जिसमें ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद जो है कॉपर। अगर पूछा जाए कि कौन सा धातु जिसका इस्तेमाल सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ने किया था, वो है कॉपर। मेटल जो है फर्स्ट यूज बाय मैन इज कॉपर। उसके बाद जो है कॉपर के बाद जो है ब्रोंज है, ब्रोंज है। उसके बाद ध्यान रखना आयरन है। तो ध्यान रखिए, तो आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले आईवीसी का इस्तेमाल नहीं जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आईवीसी का इस्तेमाल, मतलब सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले आयरन का इस्तेमाल नहीं जानते थे, क्योंकि वो ब्रोंज तक था, ब्रोंज तक उनको जो है आइडियाज था, ठीक है, ब्रोंज तक उनको जो है आइडियाज था। और एक चीज देख लीजिए कि अगर बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट साइड, साउदर्न मोस्ट साइड, ईस्टर्न मोस्ट साइड और वेस्टर्न मोस्ट साइड में, नॉर्दर्न मोस्ट साइड में जो है रोपर है, रोपर जो कि रोपर और मंडा, जो रोपर पंजाब में है, मंडा जो है जम्मू कश्मीर में। ईस्टर्न मोस्ट साइड में आलमगिरीपुर दैट इज इन यूपी, और साउदर्न मोस्ट साइड में भागतराव दैट इज इन गुजरात, और दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और वेस्टर्न मोस्ट साइड में जो है सुटका गंडोर दैट इज इन पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर, ठीक है। ये नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट साइड में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ आप मैप में देख सकते हो, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट साइड में देखो मंडा, साउदर्न मोस्ट साइड में दैमीबाद, और ईस्टर्न मोस्ट साइड में आलमगिरीपुर, और वेस्टर्न मोस्ट साइड में सुटका गंडोर, ठीक है। ये है मैप में, और ये देख सकते हो नॉर्दर्न मोस्ट साइड में रोपर पंजाब दैट इज मंडा जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न मोस्ट साइड में आलमगिरीपुर यूपी, साउदर्न मोस्ट साइड में भगतराव गुजरात तैमाबाद, और वेस्टर्न मोस्ट साइड में जो है दैट इज सुटका गंडोर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, ठीक है। तो ये था बेटा आप लोगों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट। बट उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल में आपका क्या फ़ायदा होगा, किस किस चीज़ों का मैं सीरीज लेके आऊँगा और कौन कौन सा चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। देख लीजिए, देखो सबसे पहले तो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ ब्योमकेश मेहर। यूपीएससी में 10 साल से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं खुद पास आउट हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसके साथ साथ जो है 30 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट को मैं मेंटरशिप दे चुका हूँ, उसका फ़ायदा आप लोग उठा लीजिए।
ठीक है, मोर देन 30 लाख स्टूडेंट को। उसके साथ साथ मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड आई डील विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। ठीक है, साथ ही साथ देखिए ये मेरा बुक अवेलेबल है जिसमें आपको 28 साल का क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में, हर जगह पे, दिल्ली के बुक स्टोर में मिल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आप लोग खरीद के टेस्ट दे सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं देखो। और बहुत जल्द बेटा 1 फरवरी से हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 चीजें मैं पढ़ाऊं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। और जो चैनल रहेगा हम लोग का, ठीक है, यूट्यूब चैनल रहेगा IS कैंपस, ठीक है, IS कैंपस। देन उसके बाद जो है हेल्पिंग हैंड कैंपस, ठीक है, हेल्पिंग हैंड। और इस नंबर पे भी कंडक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टा है, ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री क्लासेस रहेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी, पॉलिटी और हिस्ट्री भी, ये 10 बजे, ये 11 बजे, ये 8 बजे और ये 9 बजे। 1 फरवरी से ये सिस्टमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है टोटल हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ टोटल पॉलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा और भी 4 चैनल है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये जो है ये IS कैंपस, ब्योमकेश मेहर, ग्लोबल टीवी, ये 4 चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये जो 4 चैनल का नाम ये है, एक है ब्योमकेश मेहर हेल्पिंग हैंड, एक है IS कैंपस, एक है GK शॉर्ट्स और एक है ग्लोबल टीवी चैनल। ये जो 4 चैनल और भी है, हम लोग उसको, ये IS कैंपस में 2 सब्जेक्ट होगा और ब्योमकेश मेहर चैनल में 2 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब करिए। नीचे जो है आप जैसे ही चैनल क्लिक करोगे, नीचे एक होम बटन होगा, होम बटन को जैसे ही क्लिक करोगे, होम बटन का पहले लाइन में ये चीजें आ जाएगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी देखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद। और पार्ट 2 जो है बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है।